कर लिए हम लोग अभी। पहली बात मैंने आपको बोला था, कितने लोगों ने वीडियो देख के नहीं आए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का? मैं जो एनएलएम पढ़ाने वाला उसका वीडियो देख के नहीं आए, हैंड रेस कर लो कि वीडियो देख के आए नहीं है। मैंने आपको बोला था कि कुछ भी करके आप वीडियोस देख के आ जाओ, ठीक है। अगला लेक्चर जो थर्सडे का लेक्चर होगा, मतलब सॉरी मंडे का लेक्चर है, तो मंडे के लेक्चर में मैं देखो, मंडे के लेक्चर में स्ट्रिक्टली मैं एकदम थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। आज थोड़ा सा मैं स्लो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो में भी फास्ट जाऊंगा, ठीक है। बट बेसिकली वीडियो मतलब आज नहीं देखना था श्रुति, वीडियो बहुत टाइम से देखना था, मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, राइट। तो आपको 3-4 दिन में, तो पिछले हफ्ते में भी बोला था आपको कि स्टार्ट वॉचिंग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन के वीडियोस, राइट। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से देख के आना है। देखो गाइज, मुझे आपको दिसंबर में, मतलब ये पूरा जो मंथ है दिसंबर में, आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन खत्म करना है, ठीक है। न्यूटन मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर, तो इसके पूरे के पूरे आपके नोट्स बन के होने चाहिए। अदरवाइज फिर वो मतलब आपका, जब मैं मैकेनिक्स पढ़ाना चालू करूंगा मेन बैच में, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे के 15 दिन में 3 टॉपिक आपको देख के खत्म करना है। आगे के 15 डेज में 3 टॉपिक आपको मेरे एक्चुअल रेगुलर लेक्चर्स देख के खत्म करने हैं, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अभी 2 वीक्स बचे, मतलब ये वाला वीक और नेक्स्ट वीक में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, 6 चैप्टर्स, ठीक है। तो मैं वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो। चलो, वो सब लोग आने के बाद में करूंगा। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इतना ध्यान में रखना, तुम लोग को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम एंड फ्रिक्शन, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपको, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बाय ट्यूसडे, मतलब ये आने वाला ट्यूसडे। डेट कौन सा ट्यूसडे को बताओ मुझे जरा, ट्यूसडे को डेट कौन सा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन का? बाय ट्यूसडे को डेट कौन सा है गाइस? अभी जो आने वाला ट्यूसडे है उसका डेट क्या है बताओ जरा। 7th, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप पे प्लेलिस्ट सेंड कर दी है, आपको मिली होगी। 7th दिसंबर, ठीक है। 7th दिसंबर तक ये आपको इधर, अब देखो 2 प्लेलिस्ट आपके पास, एक जेवाईसी प्लेलिस्ट है और मास्टर क्लास। मास्टर क्लास मतलब रेगुलर लेक्चर, मास्टर क्लास रेगुलर लेक्चर्स, ठीक है। ये थोड़े से बड़े वाले लेक्चर्स होंगे, लेकिन ठीक है, आप देख सकते हो जिसको जो कंफर्टेबल है। कोई बोलता है सर मुझे जेवाईसी कंफर्टेबल है, फटाफट फटाफट हो जाता है, 4 घंटे में सब खत्म हो जाता है, मैं नोट्स भी बना देता हूँ, ठीक है, जेवाईसी देख लो, या फिर मास्टर क्लास के रेगुलर लेक्चर्स देख के वो देख लो, एनीथिंग इज फाइन, ठीक है। मैं जिन लोग का अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मैं ग्रास्पिंग अच्छा है और मैं कर सकता हूँ, तो आप जेवाईसी देख सकते हो, क्योंकि जेवाईसी से फास्ट होगा, टू द पॉइंट वीडियोज, ठीक है। क्योंकि आपका बेसिक तो मैंने पढ़ा दिया आराम आराम से, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, इससे बहुत फास्ट आपका क्वेश्चन आगे जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने बहुत आराम आराम से पढ़ाया हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये बाद में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ये आपको करनी है, ठीक है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन आपको नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है, बाय नेक्स्ट ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे कब होगा? ठीक है, बाय नेक्स्ट थर्सडे कर लेते, चलो बाय नेक्स्ट थर्सडे। मुझे होता है ये ट्यूसडे नहीं, मतलब 7 + 7 14 16 तक, ठीक है। 16 दिसंबर तक ये आपको खत्म करना है सर्कुलर मोशन। तो इधर तक ये पहले 2 टॉपिक आप लोग इस 16 दिसंबर तक आपको खत्म करना है, इन 10 डेज में। ये 2 टॉपिक आपको वीडियोस देख के इधर इधर से जैसे खत्म करना। वर्क एनर्जी पावर का मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। वर्क एनर्जी का मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, पहले इनको खत्म करो, ये आपका टारगेट है, ठीक है। और ध्यान में रखना, इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स,
ठीक है। प्रॉपर आपके नोट्स बनाने हैं, मतलब एक आपका बुक रहेगा जो पूरा का पूरा नोट्स बनाते रहेंगे। मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत पैक है, क्योंकि आप ऑफलाइन ऑनलाइन है वो, कुछ कुछ लोग ऑफलाइन आ रहे हैं, कुछ कुछ लोग प्योर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बट कुछ कुछ लोग ऑफलाइन भी आ रहे हैं। जो भी है मुझे वो पता नहीं है, आपको ये करना है, खत्म। ठीक है। जेईई नीट का प्रिपरेशन आपको आपको करना है, आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो उठाना पड़ेगा। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। इसको मैं बाद में वापस एक बार बताऊंगा आपको। ठीक है। मिड ऑफ द लेक्चर में वापस आपको बताऊंगा कि ये सब कुछ आपको करना है गाइस। ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम। अब फटाफट फटाफट फटाफट, अब एनएलएम मतलब क्या, देखो एनएलएम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। एनएलएम में कुछ अलग अलग टाइप के फोर्सेस हम लोग को पढ़ने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो अपने को एक्चुअली पढ़ने हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मैं पहले थ्योरेटिकली फटाफट फटाफट लिखता हूँ, सब लोग को पता होगा। ठीक है। जो पहला टाइप का फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट। पहले एकदम थ्योरी है, पहले थ्योरी देख लो। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस कौन से हैं? ठीक है। यहाँ पे हम लोग जनरली लिखते हैं ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद आएगा गाइस, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटी फोर्स को हम लोग लिखते हैं mg, इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग लिखते हैं fe, मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग लिखते हैं fb, राइट। ये कुछ कुछ फोर्सेस है, दे आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। पहले थ्योरी लिख दो फटाफट। ठीक है। फिर सेकंड टाइप के फोर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्सेस, यहाँ पे दो टाइप के कांटेक्ट फोर्सेस जनरली होते हैं। ठीक है। एक होता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा होता है फ्रिक्शन। ठीक है। नॉर्मल फॉर्म कॉन्टैक्ट फोर्स को कैपिटल एन लिखते हैं, फ्रिक्शन को हम लोग स्मॉल एफ लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज लिखने वाला हूं, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होता है और ये पैरेलल होता है। ठीक है। परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है। एंड दिस इज पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। अब ये क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले ये एकदम थियोरेटिकल चीज है, जैसे मैंने जो लिखी है वहां पे आप लिख के रखो। एंड थर्ड, जो तीसरा टाइप का फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं गाइस, आइदर देखो ये जो होता है कि टू बॉडीज आर अटैच्ड। ठीक है। तो व्हेन द टू बॉडीज आर अटैच्ड, इसके अंदर एक फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस टेंशन। ठीक है। स्ट्रिंग फोर्स। ठीक है। टेंशन को हम लोग बोलते हैं गाइस, इसको टेंशन को हम लोग बोलेंगे गाइस, ये ए पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे गाइस स्ट्रिंग फोर्स। ठीक है। और दूसरा होता है गाइस, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, एफ इज इक्वल टू के एक्स टाइप का। ठीक है। ये जो फोर्स अपन ने यहाँ पे लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं भाई स्प्रिंग फोर्स। तो कितने टाइप के फोर्सेस हम लोग ने देखे यहाँ पे? देखो मेजरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब ये क्या है इसके डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले। पहले एक काम करो, बिना कुछ दिमाग लगा के जो मैंने यहाँ पे लिखा है फटाफट लिख के रखो। ये मैग्नेटिक फोर्स के ब्रैकेट में लिखा है एफ ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, एफ बी। ये एफ ई लिखा है, और यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स। अब ये क्या है बाद में बताऊंगा, पहले जैसा है वैसा लिखो। ठीक है। थोड़ा थ्योरी पार्ट है, पहले का 5-10 मिनट थोड़ा थ्योरी पार्ट है, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। पहले सब कुछ लिख दो।
सब लोग ने लिखा गाइस? म्यूट, ओके म्यूट था मैं, ठीक है। ये सबका लिख के हो गया। जरा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, contact forces, normal force and friction force which is perpendicular to contact surface, parallel to contact surface, then tension and spring, ठीक है। so there are these three types of forces, ठीक है, types of forces में। अब गाइस पहले चलो इसके एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? आपको क्या लगता है व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? मैं जब बोलता हूँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या है? व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब गाइस ध्यान में रखना, जैसे मैंने अभी आप यहाँ पे देखा है मेरा वॉच और ये पेन, इन दोनों का कॉन्टैक्ट है क्या? ये वॉच और ये पेन, इनके दोनों कॉन्टैक्ट है? नहीं है। उसके बाद भी इसके अंदर एक अट्रैक्शन रहेगा। आपको पता है ना उसको क्या बोलते हैं? अरे ग्रेविटेशन पढ़ा है ना आपने सबने 10th में, या पहले पढ़ा होगा कि एनी टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। जैसे ये पेन और अर्थ, उसके अंदर कोई अट्रैक्शन अभी मुझे होता कोई कांटेक्ट है? ये जो पेन है जो यहाँ पे रखा हुआ है और अर्थ अपनी, उसके अंदर कोई कांटेक्ट है? नहीं है। उसके बाद भी अर्थ अपने पेन को उसके तरफ खींचेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। तो अपने को अभी मतलब आज अभी पूरा का पूरा जो मैकेनिक्स होता है उसके अंदर ग्रेविटी फोर्स ही पढ़ना होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ना डबल टिक कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है दो चार्जेस होते हैं उसके अंदर भी तो फोर्स होता है, उसको कुलोम्स लॉ बोलते हैं। कुलोम्स लॉ नहीं पढ़ा होगा तो भी दिक्कत नहीं है, बट दो चार्जेस उसके अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिपेल, दो पॉजिटिव चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ये सब पढ़ा होगा आपने, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए मतलब अपने पूरे 5-6 महीने में, मतलब ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अप्रैल, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का काम नहीं है, ठीक है, अभी के, इसलिए मैंने क्रॉस मार के रखा, आप मत क्रॉस मारो, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स बहुत काम का है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अब सेकंड देखो कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है? जैसे ही दो बॉडी के अंदर कॉन्टैक्ट आ गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पेन है हाथ में और ये मेरा हाथ है, इस जैसे ही इसको मैंने इसके ऊपर रखा, मुझे तो इस पेन का और मेरे हाथ हैंड का क्या आ गया? क्या आ गया? कॉन्टैक्ट आ गया। जैसे ही कॉन्टैक्ट आ गया, सब लोग यहाँ पे देखो, जैसे ही कॉन्टैक्ट आ गया, जैसे ही कॉन्टैक्ट आ गया, यहाँ पे कौन सा फोर्स आ गया? कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ पे दो टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स, जिस पेन के साथ मेरा मतलब हाथ के कांटेक्ट हो गया, तो इन दोनों के अंदर कांटेक्ट फोर्स आ गया। लेकिन कांटेक्ट फोर्सेस दो टाइप के, कोई नॉर्मल, अब नॉर्मल का मतलब ये होता है, नॉर्मल नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स है,
परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एन, इसको एन से लिखेंगे। और एक होता है फ्रिक्शन विच इज पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस, मतलब ये देखो इस पेन ने ऐसे ऐसे जाना चालू कर दिया, तो आपको पता है ना फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन चीजों को अपोज करता है, तो जैसे ही पेन ने ऐसे ऐसे जाना चालू कर दिया, फ्रिक्शन आएगा उसके अपोज में, राइट। पढ़ेंगे इसको डिटेल में हम लोग बाद में, ठीक है, इसको बाद में अपन पढ़ेंगे वैसे भी। सो जब भी बॉडीज का कांटेक्ट होता है, दिमाग में डाल दो, जब भी बॉडीज का कांटेक्ट होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस जो आते हैं पिक्चर में। एक होता है नॉर्मल विच इज एन, एक होता है फ्रिक्शन विच इज एफ। सबको समझ में आया? इसको डिटेल में अपन बाद में करेंगे। आज अपने को कौन से किसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, पूरे मैकेनिक्स में हम दोनों को बारे में, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में, पर दोनों को पढ़ना तो होता ही है, ठीक है। तो ये तीन हो गए। अब देखो यहाँ पे टेंशन, टेंशन, और यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग। मुझे बताओ टेंशन कब आता है, मुझे पता है आपको वो टेंशन, दिमाग वाला टेंशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो आप ज्यादा पढ़ने की वजह से आता है, ठीक है, या एग्जाम की वजह से आता है, वो टेंशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है गाइस। वो वाला टेंशन जहां से कोई चीज आपने हैंग करके रखी, जैसे वॉल से लेट्स से कोई चीज हैंग करके रखी है, जैसे आपका कोई भी बल्ब या कुछ भी चीज, या फैन नहीं, हाँ मतलब बड़े बड़े फैन भी होते हैं जो हैंग करके रखते हैं, जो भी है। तो जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को सपोज कुछ चीज मैंने हैंग करके रखी, ठीक है, कोई बोलते हैं मराठी में सर क्या, मराठी में डोरी, ठीक है, कोई भी डोरी लगाओ ऐसे, ठीक है, और बोला गया उसको हैंग करके रखो, जो स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग को हम लोग, स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग फोर्स और टेंशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन। तो ये यस बिल्कुल, तो टेंशन के बारे में भी अपने को पढ़ना है मैकेनिक्स में। और लास्ट का होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग सबको पता है भाई, स्प्रिंग दिखती कैसे है, कोई बोलेगा सर कैसे स्प्रिंग दिखती है, दिखा दो। देखो स्प्रिंग ऐसे दिखती है ना, ये स्प्रिंग होती है, ऐसे देखा है आपने, ऐसे। तो ये जो स्प्रिंग होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, जब आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इसको भी पढ़ना तो है ही। तो अब मुझे तो कितने लोगों को सर्कल किया है मैंने, कितने कितने लोगों को सर्कल किया है, 1 2 3 4 5। चलो इसको भी थोड़ा सा ब्लू में ही कर लेते हैं, मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो अपने को 5 टाइप के फोर्सेस अभी पढ़ने हैं। कौन से मैं सारे के नाम लिख देता हूँ, मैं सारे के यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जो अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे सब लोग देख लो, एक है mg, ठीक है, दूसरा कौन सा है, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग। समझ में आ रहा है कौन से फोर्स के अपने को पढ़ना है मैकेनिक्स में, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, ठीक है। सबको समझ में आया? कोई बोलेगा सर ये क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, दिस इज ग्रेविटी फोर्स, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग। जो स्प्रिंग यहाँ पे लिखा है, स्प्रिंग फोर्स। ये जो दो फोर्सेस है, ये कौन से फोर्सेस है, ये कौन से फोर्सेस है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट मतलब क्या, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मतलब अब मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताऊंगा। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटी, अब ऐसा पकड़ लो, एक ग्राउंड है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक ग्राउंड है और एक मास m रखा है ऊपर। तो मुझे बताओ ग्रेविटी फोर्स, मुझे बताओ इन इस मास का और इस ग्राउंड का कांटेक्ट है क्या, इस मास के इस ग्राउंड का कुछ कांटेक्ट है क्या, नहीं है। उसके बाद भी इसके अंदर कौन सा फोर्स आएगा, मुझे बताओ इसके अंदर कौन सा फोर्स है, फ्लाई कर रहा है, ठीक, कौन सा फोर्स आएगा, एक ही फोर्स, ग्रेविटी। और पता है उसकी वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे गाइस, उसकी वैल्यू हम लोग सीधा लिख देंगे, ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू लिख देंगे mg। क्या लिख देंगे, mg, ग्रेविटी फोर्स। कोई दिक्कत, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत है, mg कैसे ड्रॉ किया मैंने, mg को नीचे डाउनवर्ड ड्रॉ किया, ठीक है, ठीक है। अब अभी ध्यान में रखना, हमेशा 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 कोई भी, मुझे बताओ कोई भी बॉडी को अर्थ कैसे खींचती है, कोई भी बॉडी को अर्थ कैसे खींचती है, टूवर्ड्स कहाँ पे, कोई भी बॉडी रखी टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड्स सेंटर पे खींचती है। लेकिन हम लोग ऐसा ना पूरा का पूरा अर्थ कभी ड्रॉ करते हैं क्या, कभी ऐसा अपन करते हैं, कोई एम लिखना है तो पूरा अर्थ को ड्रॉ किया और उसके ऊपर एम दिखा दिया, ऐसा कभी करते हैं क्या अपन,
नहीं करते हम लोग, कभी भी अर्थ को या ग्राउंड को ऐसे दिखाते फ्लैट। तो हमेशा ध्यान में रखना, एमजी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, मतलब ये जो सरफेस है ऐसे, ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड ऐसे बोल देंगे, ठीक है। तो एमजी तो ड्रॉ हो गया। अब मुझे एक पहले तो बताओ, दो केसेस, यही बॉडी मैंने सपोज ऊपर रखी, देखो ऐसे बॉडी मैंने ऊपर रखी एम, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट है क्या बॉडी का उसका, तो मुझे बताओ कांटेक्ट फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, क्या लगता है यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? सपोज ग्राउंड और बॉडी एकदम हवे में है, कांटेक्ट फोर्स गाइस नहीं आएगा, ठीक है। चल अब एक काम करते हैं, अब इस बॉडी को मैं कांटेक्ट के मतलब इसके ऊपर ऐसा रख देता हूँ, ठीक है, कोई दूसरे कलर से रखता हूँ, ठीक है। इस बॉडी को मैंने रख दिया ऐसे। अब मुझे बताओ दोनों का कांटेक्ट है कि नहीं है? अब मुझे बताओ इसका और इसका कांटेक्ट है कि नहीं है? अब एक चीज गाइस, एक चीज, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन अब भूल जाओ, फ्रिक्शन अपन ना 2-3 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक नहीं, उसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स से फ्रिक्शन को अपन भूल गए, सब लोग भूल गए, भूल जाओ, भूल गए सब लोग फ्रिक्शन को, ठीक है। चलो फ्रिक्शन को भूल गए, तो अब सिर्फ ग्रेविटी को मैंने याद रखा, मैं नॉर्मल को, अब मुझे होता नॉर्मल, अब मुझे होता मास एम। नॉर्मल का डेफिनेशन क्या दिया था मैंने गाइस? हाँ, अब एफ को इग्नोर कर लो, ठीक है। अब मुझे होता इस मास के ऊपर नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा? पहले तो मैंने बताओ डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से परपेंडिकुलर, अब ये देखो कॉन्टेक्ट सरफेस है, परपेंडिकुलर, तो ये एक्स एक्सिस है, तो नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा? अलोंग वाई एक्सिस लगेगा कि नहीं? सपोज लेट्स से मैंने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो मेरा नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब मुझे एक बात पता, नॉर्मल फोर्स इस मास के ऊपर ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? ठीक है, मैं दो दो आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्या नॉर्मल फोर्स ऊपर ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर ही, या क्या नॉर्मल फोर्स नीचे ऐसे लगेगा? आपको क्या लगता है क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? कुछ लोगों ने बोला नीचे, कुछ लोगों ने बोला ऊपर, ठीक है। गाइस अब इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, इज दिस राइट ऑप्शन और इज दिस राइट ऑप्शन? कौन सा सही है गाइस? ये हम कब जानेंगे? थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद। अब देखते थोड़ा सा टेंशन, अब यहाँ पे देखो टेंशन, टेंशन कब आता है? टेंशन कब आता है? टेंशन कब आता है? कोई भी बॉडी को हम वॉल से अटैच कर लेते हैं, वॉल से नहीं कहीं से भी कर सकते, टेंशन तो बहुत बहुत सारी जगह पे आता है, देखो यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैंने वॉल दे दिया और एक मास है, अब मुझे होता इसके अंदर कोई भी टेंशन है क्या इसके अंदर? अब मुझे तो एक वॉल ऊपर है, सीलिंग है और मास एम है, अभी कोई भी कांटेक्ट फोर्स भी नहीं, कोई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी। यहाँ पे मुझे तो इस मास के ऊपर कौन सा फोर्स है? सिर्फ कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी है, क्योंकि एमजी तो हमेशा एक्ट करेगा, एमजी तो हमेशा रहेगा ना, क्योंकि अर्थ तो अपनी हमेशा है, तो ग्रेविटी तो हमेशा है, ठीक है। तो ऐसा छोड़ दिया तो नीचे चला जाएगा, तो मुझे तो इसको हैंग करने के लिए अपन क्या लगाते हैं इसके अंदर? अरे इसको हैंग करने के लिए हम लोग हमेशा अंदर क्या लगाते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गाइस, ये जो चीज अभी यहाँ पे दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन मार्क, मुझे बता स्ट्रिंग के वजह से क्या आता है? स्ट्रिंग के वजह से कौन सा फोर्स आता है? कौन सा फोर्स आता है स्ट्रिंग की वजह से? कौन सा फोर्स आएगा गाइस? टेंशन। क्या आएगा? टेंशन। कोई बोल सकता है टेंशन यहाँ पे इसके ऊपर टेंशन ऊपर लगेगा या टेंशन नीचे लगेगा? कोई बोल सकता है टेंशन ऊपर या नीचे, विच वन इज राइट? ऊपर वाला है नीचे वाला? विच वन इज राइट? ये राइट है या ग्रीन वाला राइट है? विच वन इज राइट बताओ। देखो सब लोग का, कुछ लोग का अप, कुछ लोग का डाउन, ठीक है। और एक खुशखबरी गाइस, और एक खुशखबरी, और एक खुशखबरी, स्प्रिंग नहीं पड़ेंगे। देखो आज मैं स्लो जा रहा हूँ, अगले लेक्चर में स्लो नहीं जाऊंगा, आज मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों ने वीडियोस देख के नहीं आए, कुछ लोग वीडियो देख के आए, ठीक है। आज मैं आपको इस तरीके से पढ़ूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा हर एक चीज, बिना पढ़ के आने के बाद भी, ठीक है। और मैं जो मेरे लेक्चर्स है, जो मेरे प्रीवियस बैच के लेक्चर्स है, उससे मैं थोड़ा सा अलग पढ़ा रहा हूँ, आपको दिख ही रहा होगा।
क्योंकि वही सेम सेम वैसे ही वैसा का वैसा पढ़ा है, तो फिर आप बोलोगे सर ये लेक्चर उस लेक्चर में फर्क क्या है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। जेवाईसी का तरीका अलग है, मेरे जो पहले वाले बैच का लेक्चर अलग है, ठीक है, और अभी का लेक्चर अलग है। मैंने एनिमेशन वगैरह कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग अ सिंगल एनिमेशन इस लेक्चर में। जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें बहुत सारे एनिमेशन यूज किए हुए हैं, क्योंकि वो आपको देख के आना है भाई, आपको देख के आना है, ठीक है। आप एनिमेशन देख के आओ, यहाँ पे बैठो, वो मुझे पता है अच्छा होता है अनुज, बट अब जब लेक्चर देख के आओगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपने होमवर्क करके आए हो। सो योर होमवर्क इज टू वॉच द लेक्चर्स। कौन से, क्या बोला था मैंने हमेशा आपको, क्या बोला था, एनएलएम एंड फ्रिक्शन के लेक्चर बाय ट्यूसडे 7 दिसंबर पूरा का पूरा खत्म करना है देख के। ये फास्ट है, आपको जिसको स्लो कर रहा है, मतलब जैसे खास करके नीट वालों के लिए एंड जेई मेन वालों के लिए, सीईटी वालों के लिए ये वाले लेक्चर्स देख लो। जेई मेन के लोअर, इन लोगों को ये लेक्चर्स देख ले। जो लोग जेई एडवांस वाले वो लोग जेवाईसी के लेक्चर्स देख सकते हैं, और बाकी सब लोग को ये वाले लेक्चर्स देखने, सीईटी जेई इनके लिए ये वाले लेक्चर्स आराम आराम से देखो। देर आर 6 to 7 लेक्चर्स यू हैव टू स्पेंड। आप 1.5 स्पीड से देख सकते हो, ठीक है। कुछ भी करके आपको ये वाला चीज देखना है बाय ट्यूसडे 7 दिसंबर, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन देख के पूरा का पूरा 6 के 6 लेक्चर्स खत्म करने। गाइस यू हैव अराउंड 5 to 6 days खत्म कर। रोज 2-2 घंटा, रोज एक एक लेक्चर देख के नोट्स बनाओ, काम खत्म, ठीक है। ये कर लो। उसके बाद सर्कुलर मोशन का बाय थर्सडे 16 दिसंबर, और ये करके आपको नोट्स बना के सबमिट करना है। आपको ये सबमिट करना है गाइस, मैं अभी ये कंपलसरी कर रहा हूँ। तो आप सबमिट करोगे तो ही आएगा, तो ही आपका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये लिख लो फटाफट, इतना लिख लो। जैसे मैंने लिखा है वैसे का वैसा लिख दो, चलो। हाँ, मैं ग्रुप में भेजूंगा होमवर्क, लेक्चर के बाद भेजूंगा, टेंशन मत लो, पहले लिख दो पूरा। चलो गाइस, लिख के हो गया आपका ये सब चीज, लिख के हुआ या नहीं हुआ। हाँ, और आज का शाम का लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का बिल्कुल मिस नहीं करना है। थर्मोडायनेमिक्स का आज मतलब मैं काफी सारा कुछ रिवाइज कराने वाला हूँ, और आज ऑलमोस्ट अपनी थेरोटिकल चीज और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज आने वाले गाइस थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज होने वाले गाइस, तो बिल्कुल इस सब चीजों को मिस मत करो। और रिवीजन दोनों चीजें रहेगी।
चलो मुझे बताओ, ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया? ये सबको समझ में आया? चलो, तो अब मुझे बताओ, अब सिंपल चीज, सब गाइस 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 सब लोग यहाँ पे देखो। अ, अब हम लोग ना दो चीज सीखने वाले, ठीक है? दो वर्ड्स अभी बहुत ही काम में आने वाले। और वो सीखने के पहले मुझे कुछ रूल्स बनाने। देखो, देर आर फ्यू रूल्स। रूल्स रूल्स देखो क्या है। रूल्स मतलब देर आर फ्यू रूल्स, ठीक है? अपन तीन फोर्स के बारे में बात करने वाले, मैक्सिमम ग्रेविटी, ठीक है? तो ध्यान में रखना, एमजी फोर्स, मैं एमजी के बारे में जब बताऊंगा, या ग्रेविटी, जब मैं ग्रेविटी फोर्स करके लिखूंगा, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ऑलवेज ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स, ठीक है? ये ध्यान में रखना। टूवर्ड्स, एक्चुअली टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होता है, ये रूल्स है कुछ। नॉर्मल, ठीक है, जब मैं लिखता हूं नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या करता है? पुश करता है, पुश, ठीक है? और टेंशन, ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, देखो, पुल करता है, पुल, ठीक है? पहले मुझे होता है ये सबको समझ में आया, तीन चीजें समझ में आई सबको? मैंने क्या बोला? ग्रेविटी ऑलवेज एक्स डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स पुश करता है, टेंशन पुल करता है, इतना सबको समझ में आया? अरे इतना लिखो ना पहले, अभी तक कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया है मैंने, जस्ट लिख दो पहले आप। ज्यादा कुछ पूछो मत क्वेश्चन, जस्ट लिख दो। अब तक मैंने कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं है, ठीक है? क्या है बताऊंगा मैं आपको, पहले इतना सिर्फ लिख दो। ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, ऑलवेज इट ओनली एक्ट्स डाउनवर्ड्स, नॉर्मल पुश करता है, टेंशन पुल करता है, ठीक है? ये तीन चीजें समझ में आई, मतलब तीन चीजें समझ में आई, लिखिए अपने रूल्स। इन रूल्स को अप्लाई करेंगे, टेंशन मत लो, आप अप्लाई करेंगे, ठीक है? ठीक है। और तुम लोग को पता है नॉर्मल फोर्स कैसे होता है? नॉर्मल फोर्स के बाजू में हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, ये भी आपको याद है ही, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है? परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है? ये कुछ रूल्स हम लोग ने लिख दिए। चलो आगे बढ़ू मैं गाइस, आगे बढ़ू मैं आपको गाइस बताऊं। चलो, अब गाइस गाइस गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालने वाला हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं गाइस फ्री बॉडी डायग्राम। ना व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग बोलते हैं एफबीडी। आप लोग क्या बोलोगे? एफबीडी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज एफबीडी? एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ना व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? व्हाट इज एफबीडी? ठीक है, एकदम सिंपल। सब लोग यहाँ पे सुनो, एकदम सिंपल है चीज, ज्यादा कुछ ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। आप सब लोग यहाँ पे कान खोल के सुन लो, व्हाट इज एफबीडी, ठीक है? ये है ग्राउंड, ठीक है? और इसके ऊपर रखा मैंने ये मास, और मास है लेट्स से 6 kg का, ठीक है? मास है लेट्स से 6 kg का। तो कोई बोल सकता है कि इस इसमें कितने बॉडीज है? कितने बॉडीज है यहाँ पे? आपको क्या लगता है इसमें बॉडीज कितने हैं? एक, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये एक बॉडी है 8 kg का, और ये एक बॉडी है 2 kg का। कोई बोल सकते हैं अब कितने बॉडीज हैं यहाँ पे? हाँ, तो कोई बोला एक, कोई बोला दो। ध्यान में रखना, यहाँ पे एक्चुअल में पहले डायग्राम में ग्राउंड एंड 6 kg, देयर आर 2 बॉडीज। ग्राउंड भी तो है भाई, ग्राउंड भी तो है ना भाई। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देयर आर 2 बॉडीज, एक है ग्राउंड और दूसरा है 6 kg। यहाँ पे कितने बॉडीज हैं? ग्राउंड 8 kg
2 kg, 3 बॉडीज। अब मुझे बताओ एक काम करते हैं, इन दोनों बॉडीज के ऊपर, ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है क्या, पहले बताओ। यहाँ पे दोनों इसमें कोई स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग दिख रहा है क्या आपको? नहीं है। तो कौन से दो फोर्सेस ऐड करेंगे? कौन से दो फोर्सेस ऐड करने वाले इसके ऊपर? सबके ऊपर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी लगेगा ही लगेगा, ग्रेविटी लगेगा, और कौन सा लगेगा? ग्रेविटी, और क्या लगेगा? नॉर्मल, नॉर्मल। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दो बॉडीज है, ठीक है, और यहाँ पे 3 बॉडीज। कोई बोलेगा सर एक काम करते हैं, पहले ना, मतलब पहले अपन एक एक, एक करते हैं। कोई बोलेगा सर 8 kg के ऊपर एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा mg। मुझे तो mg की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता है? हाउ टू कैलकुलेट mg? मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के रखता हूँ mg, मतलब एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। लेट्स से मास इज, लेट्स से 2 kg एंड लेट्स से ग्रेविटी इज 10। तो मुझे तो mg की वैल्यू क्या होगी? mg की वैल्यू होगी, मास सपोज 2 kg होगा तो ग्रेविटी 10, ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेते हैं अपन। mg 220, राइट? 20 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, एन, कैपिटल एन। लेकिन अभी अपन 20 लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 2 लिख देंगे अपन, बोलेंगे मास इज इक्वल टू 8 kg एंड ग्रेविटी इज इक्वल टू 10। तो ग्रेविटी mg की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 80। ठीक है 80 न्यूटन। अब मुझे यहाँ पे तो एक सिंपल सी बात बताओ, कोई बोलेगा सर ये 8 kg की बॉडी, 2 kg, तो इसके ऊपर तो फोर्स लगा मेरा, इसके ऊपर फोर्स लगा 20। फिर कोई बोलेगा सर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है। अब नॉर्मल फोर्स अपने को पता नहीं है ऊपर या नीचे है, लेकिन मेरे को मैं बोला सर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है कुछ N1, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है कुछ N2। कोई बोलेगा सर नीचे वगैरह। मुझे तो खिचड़ी नहीं होगी, खिचड़ी। यहाँ पे आपको खिचड़ी नहीं दिख रही थोड़ी सी फोर्सेस की? समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सा फोर्स किधर है, किसके ऊपर क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है दिमाग में। हाँ, कोई बोलेगा सर ग्रेविटी अपना ग्राउंड भी तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स। अब मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है? क्या तुम समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो अपन एक काम करेंगे, खिचड़ी ना हो इसके वजह से हम फिजिक्स में रूल बनाएंगे। मतलब रूल मतलब क्या, मैं एक चीज बताऊंगा आपको। जो यहाँ पे टॉपिक का नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। गाइस गाइस गाइस, यहाँ पे सारे बॉडीज को ना फ्री करो, छुटकारा दो उनको, ठीक है। मतलब जैसे 6 kg ग्राउंड है, 6 kg को फ्री करो, यहाँ पे ड्रॉ करो। देखो मैंने 6 kg को फ्री कर दिया, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और ग्राउंड को अपना फ्री कर दिया, देखो ग्राउंड इधर ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो मैं दोनों ड्रॉ करके रखा हूँ, 6 kg ग्राउंड। बाद में ग्राउंड को ड्रॉ नहीं करेंगे अपन, ग्राउंड का कोई नहीं पूछता, ग्राउंड को कोई अपन भाव नहीं देंगे कभी, 6 kg को भाव देंगे। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे मुझे बताओ कितने बॉडी है? 3। तो कोई बोलेगा सर चलो 2 kg को ड्रॉ करते हैं, कोई बोलेगा सर 8 kg को ड्रॉ करते हैं, कोई बोलेगा सर ग्राउंड को भी जरा भाव देते हैं और ग्राउंड को भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, तीनों 3 बॉडी को फ्री किया कि नहीं किया? इसको भी फ्री किया, इधर भी फ्री किया, सबको फ्री किया, सब खुश खुश, राइट? समझ में आ रहा है क्या सबको? मुझे मुझे बताओ, सबको समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने बॉडीज को फ्री किया है? यस। अब सबसे सिंपल फोर्स कौन सा होता है? क्या ये देखो, ये जो पहला वाला फोर्स है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों दिन एक्चुअली सिंपल है, लेकिन उसके सबसे सिंपल वाला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी भाई, एकदम एकदम सिंपल। ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी mg ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। तो मुझे बताओ तीनों 3 बॉडी के ऊपर, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मुझे बताओ 6 kg के ऊपर ग्रेविटी कैसे लगेगा? ग्रेविटी कितना होगा? 6 इंटू 10 कितना? 60, राइट? ग्रेविटी फोर्स कितना है? mg डाउनवर्ड, 60 डाउनवर्ड। हाँ, कोई बोलेगा 2 kg के ऊपर, 8 kg के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन, अब दोनों क्वेश्चन साथ में ही सॉल्व करेगा। इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? कोई बोलेगा सर 20 न्यूटन। अब ये मैंने जो ड्रॉ करा इट इज फोर्स 20 न्यूटन। कोई बोलेगा सर इसके ऊपर कितना फोर्स ड्रॉ करेगा? 80 न्यूटन। अरे जो दिख रहा है वो करो ना यार, तुम क्यों 8 + 2 100 बोल रहे हो भाई? तो अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे जो बोला है करो, 2 kg 20, 8 kg 80। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ पहले तो ग्रेविटी फोर्स तो भाई अपना ड्रॉ हो गया, ग्रेविटी तो अपना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड फोर्स कौन सा ड्रॉ करना? सेकंड फोर्स कौन सा ड्रॉ करना है? देखो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, और यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है पुश। क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? पुश। अब रूल,
अब रूल देखो क्या है, रूल देखो क्या है, सब लोग यहाँ पे देखो, मेरे तरफ देखो, सुनो। नाउ द रूल इज, अब मुझे तो जब मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, अब मैं जमीन पे खड़ा हूं, ठीक है, कितने कितने बॉडीज है, मैं खुद एक, ठीक है, मैं खुद भी एक, और सेकंड ग्राउंड। अब ध्यान में रखना, मैं डायग्राम किसकी बना रहा हूं, मुझे होता फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या, 6 kg, जिसको नाम एफबीडी की, देखो 6 kg बॉडी को पहले फ्री किया और उसका डायग्राम बनाया। लेकिन डायग्राम मतलब क्या, मैं क्या अपने को अपने आप को पेंट नहीं करने वाला हूं, ऐसे ऐसे करके पेंट नहीं करने वाला हूं। डायग्राम बनाना मतलब क्या, कि इसके ऊपर सारे फोर्सेस लिख दो, कितने कौन से फोर्सेस है सारे के सारे डाल दो उसके अंदर। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो मुझे होता है ग्रेविटी कहाँ पे होगा मेरे ऊपर, ग्रेविटी कहाँ पे होगा मुझे बताओ, कोई भी बताओ ना, ग्रेविटी कहाँ पे होगा, ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, सिंपल। अब मुझे एक सिंपल सा दिमाग लगा, ठीक है, अब तुमको कौन सा फोर्स ऐड करना है, दूसरा कौन सा फोर्स ऐड करना है, नॉर्मल, राइट, नॉर्मल ऐड करना की करना नहीं, मतलब नॉर्मली तो ऐड करना है और नॉर्मली तो ड्रॉ करना है। अब नॉर्मल को कैसे ड्रॉ करते ना, हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल, ये दिमाग में डालना है, हाउ टू ड्रॉ, मतलब नॉर्मल को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब नॉर्मल के ब्रैकेट में मैंने पिछले इसमें क्या लिखा था, पुश। अब ये पुश का मतलब मैं आपको बताऊं, पुश का मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे मुझे बताओ, मैं अभी खड़ा हूं यहाँ पे, मुझे कौन धक्का दे रहा है एट प्रेजेंट, कौन धक्का दे रहा है, कौन पुश कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक, कौन पुश कर रहा है मुझे, हु इज पुशिंग मी, अरे पुश पुश, अरे ग्रेविटी तो मुझे खींच रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है क्या, नहीं एयर प्रेशर वगैरह सब कुछ छोड़ दो, एयर प्रेशर वगैरह सब ध्यान में रखना, देखो ध्यान में रखना। अब कोई बोलेगा सर पता नहीं एटमॉस्फेयर पुश कर रहा है, या कोई बोलेगा सर वो ग्रेविटी, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, अब सब लोग ध्यान में रखना, मैं जिसके कांटेक्ट में हूं वो मुझे पुश कर रहा है। अभी मेरे कांटेक्ट में एक ही चीज है, ग्राउंड। अरे मेरे कांटेक्ट में कौन है बताओ मुझे, जो मेरे कांटेक्ट में होता है वो हमेशा मुझे पुश करता है। अब ये दिमाग में आप डाल दो, सबके दिमाग में गया, जो भी चीज मेरे कांटेक्ट में होती है, सपोज आपके कांटेक्ट में आपको कोई फ्रेंड आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फ्रेंड है, आप फ्रेंड को ऐसे लग के खड़े हो, तो वो फ्रेंड भी आपको पुश करेगा, ठीक है, जो भी आपके कांटेक्ट में आता है वो आपको क्या करता है गाइस बताओ, जो भी आपके कांटेक्ट में आता है वो आपको क्या करता है, पुश करता है। तो कोई मुझे बोलेगा कि ये ग्राउंड 6 kg को पुश कहाँ पे करेगा, ऊपर पुश करेगा या नीचे पुश करेगा, पुश का मतलब इंग्लिश मतलब समझते हो, धक्का कहाँ पे देगा, ऐसा होता है क्या, 6 kg को ये कोई बोल रहा है सर नीचे धक्का देगा, अरे भाई नीचे धक्का बोलते क्या उसको, धक्का मतलब क्या होता है, पुश करना। तो मुझे बताओ ये ग्राउंड 6 kg को पुश कहाँ पे करेगा, ऊपर पुश करेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली ध्यान में रखना, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कहाँ पे आएगा, कौन से डायरेक्शन में आएगा, ऊपर के डायरेक्शन में आएगा, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर ऐसे। आपको सबको समझ में आया। तो 6 kg के ऊपर जो मैंने नॉर्मल फोर्स ड्रॉ किया वो कहाँ पे ड्रॉ किया, ऊपर ड्रॉ किया। सबको समझ में आया कि नहीं आया, नॉर्मल फोर्स कहाँ पे धक्का देगा, मतलब ग्राउंड इसको कहाँ पे धक्का देगा, ऊपर। अब कोई बोलेगा सर, सर ग्राउंड की एफबीडी बताओ, मतलब ये देखो, ये दोनों जो फोर्सेस मैंने देखो सेंटर से ड्रॉ किया है, इसी को हम लोग बोलते हैं एफबीडी, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। देखो नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, दोनों, ग्रेविटी फोर्स अभी आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, इज नथिंग बट mg, दिस फोर्स इज mg इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो गाइस ऐसे मैंने दो फोर्सेस को ड्रॉ किया, और इसी डायग्राम को जो सेंटर से मैंने ड्रॉ किया है ऐसे ऐसे कुछ करके, इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस एफबीडी। अब कोई बोलेगा सर एक काम करो ना, ये जो ग्राउंड है उसका भी तो एफबीडी बना के दिखाओ। कोई बोलेगा सर ग्राउंड का एफबीडी बना के दिखाओ, कि ग्राउंड का एफबीडी अपन ड्रॉ करते हैं क्या, मुझे तो ग्राउंड का एफबीडी अपन ड्रॉ करते हैं क्या, नहीं करते, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूं। कोई बोलेगा चलो एक काम करो, ग्राउंड बहुत बड़ा है ना भाई, बहुत बड़ा है, तो उसका कुछ मास होगा mg, मुझे पता नहीं, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड। आपको पता है ग्राउंड को कौन धक्का दे रहा है भाई, 6 kg को धक्का दे रहा है ग्राउंड, तो ग्राउंड को धक्का कौन दे रहा है, अरे ग्राउंड को धक्का कौन दे रहा है, ग्रेविटी तो अलग होता है यार, वापस तुम मार खाओगे, ग्रेविटी अलग है, उसको छोड़ दो,
ग्रेविटी का फोर्स तो ड्रॉ कर दिया ना मैंने। ग्रेविटी, मुझे बताओ जो भी अपने एक दूसरे, देखो जो भी लोग कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे को धक्का देते। सुनो अब मैंने क्या बोला, जो भी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं सब एक दूसरे को धक्का देते। वापस बोल रहा हूं मैं, जो भी लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं सब एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो मुझे बताओ ग्राउंड के कांटेक्ट में कौन है? 6 kg है। अरे ग्राउंड के कांटेक्ट में कौन है? कौन है ग्राउंड के कांटेक्ट में? कौन है डायरेक्ट? 6 kg। तो 6 kg धक्का ग्राउंड को कहां पे देगा? अरे 6 kg धक्का ग्राउंड को कहां पे देगा? ग्राउंड को 6 kg धक्का कहां पे देगा? नीचे। ठीक है, डाउनवर्ड। और उसका वो धक्के की वैल्यू कितनी पता है? नॉर्मल एन। उसकी भी वैल्यू कितनी है? जो मैंने एन लिखा है ना यहाँ पे, इसीलिए कभी भी बाद में जाके ऐसा इधर क्रॉस करके ना कभी भी एन लिखना होता है। इन दोनों को ऐसा क्रॉस करके बाजू के अंदर एन है, मतलब इन दोनों के अंदर नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्सेस एन। हाँ, कोई बोलेगा सर इसकी वैल्यू कितनी है, बाद में देखेंगे, पहले मुझे बताओ एफबीडी ड्रॉ करने को आ गया क्या? एफबी ड्रॉ करने को आ गया क्या? अब मुझे बताओ, अब एक सिंपल सी बात, सब लोग यहाँ पे देखो। अब सेकंड एग्जांपल से और समझ में आए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल से ऑल। तो पहले मुझे बताओ, मैंने 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 क्या बोला? नॉर्मल फोर्स के यहाँ पे। ठीक है, पुश कौन करता है? नॉर्मल फोर्स के केस में पुश कौन करता है? जो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है वो एक दूसरे को पुश करती है। इतना समझ में आया? जो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है वो एक दूसरे को क्या करेंगी? पुश। जैसे मुझे बताओ, मेरा ये लेफ्ट हैंड है, मेरा राइट हैंड, दोनों में ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो मुझे बताओ दोनों एक दूसरे को पुश करे कि नहीं कर रहे? बताओ मुझे। मेरा जो राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड को ऐसे पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, मेरा लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड को ऐसे पुश कर रहा है। तो बॉडीज इन कॉन्टेक्ट विल ऑलवेज पुश ईच अदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, है बॉडीज। बॉडीज इन डायरेक्ट कांटेक्ट और डायरेक्ट कांटेक्ट, बॉडीज इन डायरेक्ट कांटेक्ट पुश ईच अदर। ठीक है, बॉडीज इन डायरेक्ट कांटेक्ट ओनली दे विल पुश ईच अदर। ठीक है, या पुशेज ईच अदर। ठीक है, ध्यान में रखना, बॉडीज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विल ओनली पुश ईच अदर। मतलब मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे जैसे मुझे बताओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा दोस्त मेरे बाजू में खड़ा है, मैं तीसरा दोस्त मेरे तीसरे इधर बाजू में खड़ा है। मेरा तीसरा दोस्त है, उसने इस दोस्त को धक्का दिया। तो मुझे बताओ मुझे किसने धक्का दिया? तीसरे दोस्त ने या मेरे जस्ट बाजू वाले दोस्त ने? डायरेक्ट कांटेक्ट, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो। ध्यान में रखना, कभी भी अपने आजू बाजू वाले जो लोग होते हैं वही एक दूसरे को धक्का देते हैं। हाँ, इवेंचुअली उस बंदे ने, मतलब आप ऐसा पकड़ो ना, एक लाइन में खड़े स्कूल में, स्कूल में एकदम लाइन में खड़े 10 लोग है, वो 10 वाले ने ना धक्का दिया तो सबको धक्का लगा 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 लगा, और पहले को भी धक्का लगा। तो तुम ऐसा बोलोगे क्या, मेरे को धक्का किसने दिया? वो 10 वाले बंदे ने? नहीं ना, ऐसा नहीं बोलोगे ना। तुमको धक्का कौन देगा गाइस? तुम्हारे ऊपर जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो किसके वजह से आएगा? जो तुम्हारे डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? जो तुम्हारे डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वही तुमको धक्का देता है। कोई दिक्कत, कोई समझ में आया, कोई पंगा है? नहीं है। अब यहाँ पे सब लोग देखो, इसको लिख दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, 2 kg 8 kg ग्राउंड, 3 ब्लॉक्स, 3 बॉडीज। चलो अब मुझे बताओ, पहले तो अपने mg तो ड्रॉ कर दिया है। हाँ, पहले 2 kg, 2 kg mg। अब मुझे तो 2 kg को धक्का कौन देगा? अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक सिंपल चीज लिखता हूँ। यहाँ पे कितने कॉन्टेक्ट सर्फेसेस है? कितने सर्फेसेस है कॉन्टेक्ट? कोई बोल सकता है यहाँ पे कितने कॉन्टेक्ट सर्फेसेस है? 1 2 कॉन्टेक्ट सर्फेसेस, बॉडीज नहीं, बॉडीज नहीं, बॉडीज नहीं भाई, 2 कॉन्टेक्ट सर्फेसेस है। एक ये है, इसको मैं लिखूंगा N1, और कोई दूसरे कलर में लिखता हूँ यहाँ पे, ये है, इसको मैं लिखूंगा N2। ये एक सरफेस है, ये एक कॉन्टेक्ट सरफेस है जो 8 kg ग्राउंड के अंदर है, मतलब 8 kg ग्राउंड इधर को धक्का दे रहे हैं। एक 2 kg है, अब यहाँ पे मुझे तो 2 kg 8 kg दूसरे को धक्का दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? धक्का कौन एक दूसरे को दे रहा है? 2 kg 8 kg दूसरे को धक्का दे रहा है, 8 kg ग्राउंड एक दूसरे को धक्का दे रहा है। इतना मुझे तो समझ में आया, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। तो अब मुझे बताओ 2 kg के ऊपर कौन से फोर्सेस है?
एक मिनट, किसी को मुझे पैनलिस्ट बनाना है, जस्ट अ सेक। गाइस मुझे बताओ 2 kg कांटेक्ट में कौन से फोर्सेस है? 2 kg के कांटेक्ट में 2 kg ग्रेविटी mg। अब मुझे तो 2 kg को धक्का कौन दे रहा है? कोई बोल सकता है 2 kg को धक्का कौन दे रहा है? 2 kg को धक्का देगा 8 kg। कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में? 2 kg को 8 kg धक्का दे रहा है कहाँ पे? अपवर्ड। अपवर्ड। कितने से? कितने फोर्स से? 2 kg 8 kg के कांटेक्ट में कौन सा फोर्स है? क्या लिखा है मैंने? 2 kg और 8 kg कांटेक्ट में कौन सा फोर्स लिखा है मैंने? N1 लिखा है कि नहीं? N1। N1। N1 लिखा है ना मैंने, देखो 2 kg 8 kg के अंदर N1 फोर्स है। तो 2 kg को 8 kg धक्का देगा ऊपर, तो मैं N1 कहाँ पे लिखूंगा? ऊपर। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? 2 kg को 8 kg धक्का देगा ऊपर, N1। अब मुझे बताओ 8 kg को कौन कौन धक्का दे रहा है? 8 kg के कांटेक्ट में कौन कौन है, बताओ मुझे। ये जो 8 kg बॉडी, उसके कांटेक्ट में कौन कौन है? कोई बोलेगा सर 8 kg कांटेक्ट में तो दो लोग हैं, ग्राउंड भी है, देखो ग्राउंड भी है और 2 kg भी है। मुझे बताओ 8 kg को 2 kg धक्का कहाँ पे देगा? 8 kg को 2 kg धक्का कहाँ पे देगा? सब लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं, सब ध्यान में रखना। तो मुझे बताओ 8 kg को 2 kg धक्का कहाँ पे देगा? नीचे। डाउन 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 डाउन। कितने से गाइस? कितने से? N1 से। देखो N1 से। कितने से? कितने फोर्स से? N1 फोर्स से। मुझे बताओ 8 kg को ग्राउंड कहाँ पे धक्का देगा? ग्राउंड कहाँ पे धक्का देगा? 8 kg को ग्राउंड कहाँ पे धक्का देगा? अपवर्ड। अपवर्ड। कितने फोर्स से? कितने फोर्स से? 8 kg ग्राउंड में कौन सा फोर्स है? 8 kg ग्राउंड में कौन सा फोर्स है? N2। चलो मुझे बताओ, ये आपको सबको समझ में आया कैसे मैंने डायग्राम बनाया? अब देखो यहाँ पे मैंने जो सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर रहा हूँ वो सेंटर से ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा। ये इस तरीके से एफबीडी बनाई जाती है या ड्रॉ की जाती है कि सारे फोर्सेस को आपको सेंटर से ड्रॉ करना होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस टेल 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 कॉन करंट रिप्रेजेंटेशन। याद है अपनो स्केलर वेक्टर में पढ़ा था कॉन करंट, ऑल द फोर्सेस दे आर एक्टिंग कॉन करंटली, मतलब क्या? ऑल द टेल्स आर कनेक्टेड, कॉन करंट रिप्रेजेंटेशन, पैरोग्राम लॉ। राइट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुझे। कोई बोलेगा सर ग्राउंड, हाँ चलो ग्राउंड का भी एफबीडी बना देते। कोई बोलेगा सर ग्राउंड का एफबीडी बनाते नहीं है, लेकिन अभी बना रहा हूं मैं। ग्राउंड का कुछ मास होगा mg, तो मैंने mg कर दिया। अब हाँ, ग्राउंड के ऊपर 8 kg, 8 kg ग्राउंड को कहाँ पे धक्का देगा? अरे धक्का कौन देगा ग्राउंड को, बताओ मुझे। 8 kg या 2 kg? ग्राउंड को धक्का 8 kg देगा या 2 kg देगा? ध्यान में रखना, ग्राउंड को धक्का सिर्फ 8 kg देगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन है? हाँ इवेंचुअली 2 kg देगा, वो तो समझ में आया। भाई 2 kg 8 kg के ऊपर, 8 kg ग्राउंड के ऊपर है, तो 2 kg ग्राउंड को धक्का दे रहा है इवेंचुअली, इनडायरेक्टली। बट डायरेक्टली धक्का कौन दे रहा है? 8 kg। 8 kg। तो यहाँ पे फोर्सेस क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो फोर्सेस क्या लिखेंगे? N2। ये सबको समझ में आया क्या? दिस इज हाउ यू ड्रॉ द एफबीडी। समझ में आया सबको? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द एफबीडी। चलो इसको ड्रॉ करो, इसको लिखो। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ गाइस, एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। ठीक है? सो नाउ यू नो हाउ टू ड्रॉ एफबीडी। पहले इसको लिख दो सब लोग समझ के।
ठीक है गाइस, सबको समझ में आ रहा है? लिख के हो गया, लिख के हो गया, सबको लिख के हो गया, बताओ मुझे। अरे लिख के हो गया क्या? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अब एक मिनट आगे जाने के पहले एक चीज, सिंपल चीज, मुझे तो थोड़ा सा स्केलर वेक्टर का अपन याद करते हैं। मुझे बताओ, एक बॉडी है, एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स F1 ऊपर है और दूसरा फोर्स F2 नीचे है, और मुझे बोला है कि ये नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स इसके अंदर जीरो है। तो मुझे बताओ नेट फोर्स जीरो कब होगा? तुम लोग का रूल बताओ, रूल बताओ। जब दो फोर्सेस पैरेलल होते तो ऐड होते, दो फोर्सेस अपोजिट में होते तो सब्ट्रैक्ट होते, याद है? याद है? अब मुझे तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब F1 की वैल्यू कितनी के बराबर होनी चाहिए? कोई बोलेगा सर ऐसा होना चाहिए, कोई बोलेगा सर मैं F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो लिखूंगा, या F1 इक्वल टू F2 लिखूंगा। ये समझ में आ रहा है क्या? मुझे तो ये सबको समझ में आ रहा है क्या? कोई बोलेगा सर सर एक काम करते सर, एक के ऊपर फोर्स F1 ऊपर है, दूसरे के ऊपर फोर्स F2 ऊपर है, नीचे F3 है, तो मुझे बताओ क्या होना चाहिए इसमें, बताओ मुझे। एंड मैंने बोला कि इफ नेट फोर्स इज जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, दो फोर्सेस पैरेलल तो ऐड होते हैं, तो तुम लोग क्या लिखोगे सर? F1 प्लस F2, तो पैरेलल मतलब ऐड, एंटी पैरेलल मतलब सब्ट्रैक्ट, माइनस F3 इक्वल टू जीरो। लेकिन मुझे बताइए इक्वेशन ऐसा लिखोगे क्या? आप क्या लिखोगे? आप तो एकदम माहिर हो, आप बोलोगे सर डायरेक्टली लिख दो ना सर, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3। सबको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो मुझे बताओ, ये वाला बताओ फिर। अब ये वाला बताओ। अब मैंने एक फोर्स लगाया, देखो फोर्स की वैल्यू लिख दी मैंने, ये लिखा मैंने 10, ये इसकी वैल्यू लिखी मैंने 10, जैसे 20, ठीक है, इसकी इसकी वैल्यू लिखी मैंने लेट्स से एक, और फोर्स को मैंने नाम दिया N1, और मैंने बोला इसकी वैल्यू लिखी मैंने N2, तो तुम मुझे बताओ इसका इक्वेशन क्या आएगा? एंड इफ नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, तो मुझे तो इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन क्या आएगा? N2 ऊपर, N1 20 नीचे, तो N1 प्लस 20। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो हाउ टू राइट इक्वेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाउ टू राइट द इक्वेशन? मुझे तो यहाँ पे सब जगह पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब बॉडी मूव कर रही है क्या? मुझे तो नेट फोर्स जीरो कब होता है? व्हेन द बॉडी डजंट मूव, बॉडी मूव ही नहीं करती, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी सपोज मूव नहीं करती तो उसको बोलते हैं नेट फोर्स इज जीरो, राइट गाइस? और इसी को अपन एक नया नाम लेंगे, इसी को एक नया नाम देंगे, इक्विलिब्रियम। उसको हम लोग एक नया नाम लेंगे गाइस, इक्विलिब्रियम। व्हेन द बॉडी डजंट मूव, इक्विलिब्रियम। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे सारे, इक्विलिब्रियम देखो। नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? अभी के लिए अलग अलग इक्विलिब्रियम होते हैं, वो बाद में अपन पढ़ेंगे रोटेशन के बाद, लेकिन अभी के लिए इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स इज जीरो। सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो guys, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मैंने बोला 6 kg की बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो मुझे तो नॉर्मल ऊपर है 60 नीचे है, तो क्या इक्वेशन आएगा इसका? हाउ टू राइट द इक्वेशन? इक्वेशन क्या आएगा इसका? n 60। तो मुझे बताओ n और 60, इफ आई से कि नेट फोर्स इज जीरो ऑन 6 kg, तो n की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 60। इक्वेशन नंबर 1। सबको समझ में आया क्या? अरे मुझे बताओ सबको समझ में आया क्या? n इज इक्वल टू 60। चलो अब मुझे बताओ इसमें कितने बॉडीज है? अरे मुझे बताओ इसमें कितने बॉडीज है? दो, 2 kg 8 kg। पहले वाले का इक्वेशन क्या आएगा? पहले वाले का इक्वेशन क्या आएगा? N1, N1 की वैल्यू कितने की बराबर आएगी? N1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 20। ये इसका इक्वेशन लिखा। मुझे तो इस बॉडी का इक्वेशन क्या है? N2 ऊपर, N1 नीचे, 80 नीचे, तो क्या होगा? N2 इज इक्वल टू क्या आएगा? N2 इज इक्वल टू क्या आएगा? N1 प्लस 80। तो कोई बोल सकता है N2 की वैल्यू कितने के बराबर आई? ये था इक्वेशन नंबर 1, ये था इक्वेशन नंबर 2। आपको समझ में आया क्या सबको? तो यहाँ पे मुझे तो N1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो 80 प्लस 20 आंसर कितना आया?
100। चलो दोनों इक्वेशन लिख दो, आप लोग भी इक्वेशन लिख दो गाइस, इक्वेशन लिख दो गाइस। सबको समझ में आया गाइस, सबको समझ में आया। n1 इक्वल टू 20, n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 80। चलो सबको लिख दे, लिख के हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए गाइस। कुछ ज्यादा अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन है 3 बॉडीज का। ठीक है, ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, तीसरी बॉडी है। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये बॉडी का मास दिया है 9 kg, ये बॉडी का मास दिया है 6 kg, और इस बॉडी का मास दिया है 2 kg। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने नॉर्मल कांटेक्ट, कितने सरफेसेस हैं। यहाँ पे कोई बोलेगा सर ये एक सरफेस है n1, ठीक है, ये दूसरा सरफेस है, मतलब दोनों कांटेक्ट है यहाँ पे, दूसरा कांटेक्ट सरफेस n2, और इन दूसरे दिनों के अंदर कांटेक्ट सरफेस है n3। तो फाइंड वैल्यू ऑफ n1 n2 n3, ड्रॉ द एफबीडी। जो भी मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में बताया, इसका ड्रॉ एफबीडी मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट ड्रॉ करो। चलो चलो 4 मिनट दे रहा हूँ, 4 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया हुआ है उसको यूज कर, करो फटाफट। चलो चलो करो फटाफट। चलो फटाफट करो गाइस।
चेक करेंगे गाइस, सब लोग चेक करेंगे अपन यहाँ पे। सब लोग यहाँ पे देखो, 2 kg 6 kg, तो मैं यहाँ पे पहले 2 kg ड्रॉ करता हूँ, फिर यहाँ पे 6 kg ड्रॉ करता हूँ, और फिर यहाँ पे 9 kg ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, 2 kg, 6 kg, 9 kg। चलो चलो चलो, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले मुझे बताओ सब लोग, पहले, अरे जो भी कुछ कर रहा है छोड़ दो, सब छोड़ दो, यहाँ पे देखो। पहले मुझे बताओ, 2 kg के ऊपर कौन सा फोर्स, पहले सबसे इजी वाला फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटी, विच इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। ड्रॉ कर दो, ग्रेविटी एकदम इजी, चिंदी फोर्स, ग्रेविटी मतलब 2 mg। ठीक है, mg मतलब क्या? 20। ग्रेविटी mg मतलब कितना? 6 × 10 60। और यहाँ पे 6 मतलब mg 90। मैंने अभी आपको लिखने के लिए बोल दिया, बट आप अभी mg लिखोगे नहीं, आप डायरेक्टली 20 60 90 लिखोगे। ठीक है, चलो। अब कोई बोल सकता है कि 2 kg को कौन धक्का देगा? 6 kg या 9 kg? बताओ मुझे, 2 kg को धक्का कौन देगा? डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है भाई? अरे 2 kg के डायरेक्ट कांटेक्ट में 9 kg नहीं है, 6 kg है। 6 kg इसको धक्का देगा ऊपर। 6 kg विल पुश 2 kg अपवर्ड। कितने से? n1 से। ये सबको समझ में आया क्या? पहले बताओ, सबसे पहले 2 kg का एफबीडी बनाओ। 2 kg के ऊपर n1 विल बी एक्टिंग अपवर्ड। चलो, 6 kg को धक्का कौन कौन देगा? 6 kg को धक्का कौन कौन देगा? 6 kg को धक्का देगा 2 kg। देखो, 2 kg धक्का देगा नीचे। 6 kg को 2 kg धक्का देगा नीचे n1 से। समझ में आ रहा है क्या? 2 kg 6 kg धक्का देगा नीचे, और 6 kg को 9 kg धक्का देगा ऊपर। अरे एक दूसरे के, सब एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो ये 6 kg को 9 kg 2 kg दोनों धक्का देंगे। 9 kg धक्का देंगे ऊपर, 2 kg धक्का देगा नीचे। 9 kg धक्का देगा ऊपर, 9 kg 6 kg के अंदर फोर्स कौन सा है? n2। देखो, कलर भी अलग अलग चेंज करके रखा है मैंने। ये सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? और और 9 kg को कौन धक्का देगा? बताओ जरा, 9 kg को कौन धक्का देगा? 6 kg धक्का देगा नीचे। 9 kg को 6 kg वाला धक्का देगा नीचे n2 से। 9 kg को ग्राउंड धक्का देगा ऊपर, कितने से? n3 से। सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? अब एक, दो, तीन, तीन इक्वेशन फटाफट लिख दो। क्या फर्क पड़ता है? पहला इक्वेशन, सब इक्विलिब्रियम में है। एवरीवन इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल द बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स सबके ऊपर 0 है, तो मुझे तो n1 20, n1 की वैल्यू हो जाएगी 20, इक्वेशन नंबर 1। n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n2 की वैल्यू हो जाएगी n1 + 60, इक्वेशन नंबर 2। जिससे मुझे n2 की वैल्यू कितनी आई? n1 यहाँ पे डालो, 80 आ गई। n1 20 यहाँ पे डाल के 80 आ गई। n3 की वैल्यू कितनी? n3, कोई बोलेगा सर n3 की वैल्यू आई मेरी n2 + 90, n2 + 90, इक्वेशन नंबर 3। तो मुझे बताओ, 80 यहाँ पे डालो, तो 80 + 90 कितना? 170। तो यहाँ पे n3 की वैल्यू आई 170। सबको समझ में आया क्या? नहीं आया? तीन इक्वेशन, तीन एफबीडी, तीन इक्वेशन, काम खत्म। तीन एफबीडी, तीन इक्वेशन, काम खत्म। क्वेश्चन सबको समझ में आया?
चलो गाइस, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? नाउ यू नो हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटी। अरे मुझे होता ग्रेविटी एंड नॉर्मल फोर्स सबको ड्रॉ करने को आ जाएगा अभी। सारे फोर्सेस को कहां से ड्रॉ करते हैं? सेंटर से। और एक बात मैं आपको बताऊं, आपको पता है, अब किसी ने मुझे बोला कि मेरा एफबीडी बनाओ, तो क्या मुझे होता, आप मुझे ड्रॉ करोगे क्या? नहीं यार, सिंपल। आपको पता है ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक नॉर्मल ब्लॉक लगा दो, इट डजंट मैटर, बॉडी का शेप एंड साइज डजंट मैटर। अब मैंने इधर इतना लंबा ड्रॉ किया, इधर इतना ऐसा ड्रॉ किया, डजंट मैटर गाइस। कुछ लोग तो 6 kg ड्रॉ भी नहीं करते थे, पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो भी चल जाता, पॉइंट और उधर ए, इट डजंट मैटर कि बॉडी का शेप एंड साइज कैसा है। फोर्सेस का डायग्राम अच्छा होना चाहिए, कौन करंट दिखाना है, सेंटर से दिखाना है, ये सब जरूरी है। समझ में आ रहा है गाइस? आगे बढ़े। अरे भाई आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ टेंशन वाला एफबीडी। ठीक है, लेट्स ड्रॉ टेंशन का। ठीक है, फिर 2-3 एफबीडी थोड़े से अच्छे वाले भी करेंगे, कुछ अच्छा चीज बताऊंगा, उसके बाद अपन खत्म करेंगे लेक्चर। ठीक है, लेक्चर फटाफट जा रहा है क्योंकि अभी ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे 3 से 4 लेक्चर में, मतलब अगले हफ्ते मुझे आई नीड, मतलब मुझे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को खत्म करना है। ठीक है गाइस, चलो आज मैं एकदम आराम आराम से गया हूँ, आपको सबको समझ में आना चाहिए क्योंकि एफबीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आराम से गया हूँ। नाउ लेट्स ड्रॉ द टेंशन का एफबीडी। नाउ हाउ टू ड्रॉ द टेंशन का एफबीडी। टेंशन कहाँ पे आता है? टेंशन आता है, टेंशन होता है टी, और एक ध्यान में रखना, स्ट्रिंग में ये होती है स्ट्रिंग, ये होती है स्ट्रिंग। सर्कुलर मोशन एक वीक में, क्योंकि 2 ही लेक्चर लगते हैं सर्कुलर मोशन। गाइस ये होती है स्ट्रिंग। आपको पता है जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग का मास जो होता है, जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, स्ट्रिंग का मास हम लोग यहाँ पे लेंगे मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मास 0 होता है, सो मास ऑफ द स्ट्रिंग इज 0। कोई स्ट्रिंग का मास हम लोग एक्चुअली लेंगे नहीं। एंड व्हेन स्ट्रिंग इज मासलेस, everywhere tension is same, so tension is T everywhere, tension is T everywhere। ठीक है, ध्यान में रखना, तुम्हें हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। सो कभी मैं आपको बोलता हूँ वन स्ट्रिंग वन टेंशन, ये जो मैंने कुछ कुछ चीजें बोली आपको, मैं समझ में आ जाएगा, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1, एक काम करता हूँ क्वेश्चन 2 यहाँ पे रखता हूँ, क्वेश्चन 1 यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, दिस इज माई क्वेश्चन 1। सब लोग यहाँ पे देखो, एक वॉल है और एक मास मैंने ऐसा लटकाया हुआ है, ठीक है, और मास है लेट्स से 3 kg का। चलो मुझे बताओ कितने बॉडीज है यहाँ पे, अपन एफबीडी निकालनी, एफबीडी निकाल, मुझे बताओ कितने बॉडीज है यहाँ पे एट प्रेजेंट। 3 kg स्ट्रिंग से अटैच्ड है, कितना बॉडी, बॉडी कितना है? अरे एक ही है। हाँ वॉल है, सीलिंग है, सीलिंग को भूल जाओ, चलो सीलिंग को भूल जाओ, अब मैं अपना ग्राउंड भी कुछ लेना है, अब सिंपल बॉडी, बॉडी, तो मुझे तो कितने बॉडीज है? 3 kg। अब 3 kg, अब ध्यान में रखना, अपने ना अलग से ड्रॉ नहीं करता, इसी में ड्रॉ करता। नहीं चलो कोई बोलेगा सर नहीं नहीं इसी में नहीं, अलग से ड्रॉ करते, चलो अलग से ड्रॉ करते, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 kg बॉडी को मैंने अलग से ड्रॉ किया। अब 3 kg के ऊपर मुझे बताओ कौन से फोर्सेस है, बताओ कौन से फोर्सेस है? कोई बोलेगा सर ग्रेविटी तो होगा ही, mg विच इज इक्वल टू कितना, 30। ठीक है, अब मैंने आपको एक सिंपल सी बोली थी, टेंशन क्या करता है, टेंशन हमेशा क्या करता है, स्ट्रिंग हमेशा क्या करता है, स्ट्रिंग हमेशा क्या करता है, पुल। नॉर्मल फोर्स क्या करता है, पुश, आजू बाजू वाले सारे सरफेस अपने को पुश करते हैं, बट कभी भी आपको स्ट्रिंग दिखाई दे तो स्ट्रिंग हमेशा क्या करता है, पुल। तो मुझे बताओ इसमें टेंशन को मैंने टी माना, इस पूरे स्ट्रिंग में मैंने टेंशन टी माना, तो मुझे तो ये टेंशन कहाँ पे होगा, टेंशन का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, बॉडी पे, टेंशन पुल, स्ट्रिंग इसको पुल करेगा। अरे भाई अपवर्ड होगा, अपवर्ड। तो मैंने अभी यहाँ पे एफबीडी को ड्रॉ किया, आप भी अरे एग्जाम में देखो ना, आप अलग से थोड़ी एफबीडी ड्रॉ करोगे, आप फटाफट फटाफट करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, राइट। बट अभी मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 30 नीचे, ठीक है, एंड टेंशन टी, दैट इज टेंशन, द स्ट्रिंग पुल्स 3 kg ब्लॉक अपवर्ड। अब मुझे बताओ ये ब्लॉक मूव कर रहा है क्या?
क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई, टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई, टी इज इक्वल टू कितना, 30 हो गया मेरा काम। टेंशन की वैल्यू कितनी आई, 30 आई। सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। कोई बोलेगा सर चलो 2 ब्लॉक देते हैं, कोई बोलेगा सर ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ठीक है। किसने बोला सर ये 2 kg का है और ये 5 kg का है। चलो बताओ मुझे अब बताओ यहाँ पे कितने स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे मुझे बताओ कितने स्ट्रिंग्स है। ये एक स्ट्रिंग अलग, दूसरी स्ट्रिंग अलग, कितने स्ट्रिंग है, 2। 2 स्ट्रिंग्स, 2 इक्वेशन। देखो 2 स्ट्रिंग मतलब 2 टेंशन। चलो इसमें एक काम करता हूँ, ये वाली मेरी स्ट्रिंग है टी, इसमें टेंशन है T1। ये वाली एक स्ट्रिंग है, इसका टेंशन है T2। मुझे बताओ अब, जैसे मैंने आपको बोला था जितने भी कॉन्टेक्ट्स में होते हैं बॉडीज सब धक्का देते हैं, वैसे ब्लॉक के कांटेक्ट में जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो सारी क्या करेंगी, पुल करेंगी, खींचेंगी। तो सारी स्ट्रिंग पुल करती है, सारे ब्लॉक्स सरफेसेस धक्का देते हैं, मतलब पुश करते हैं। नॉर्मल एंड टेंशन का डिफरेंस समझ में आया तुमको। तो अब मुझे एक बात बताओ, 5 kg का एफबीडी क्या आएगा, हाउ टू ड्रॉ 5 kg का एफबीडी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चाहिए तो दोनों चीज के लिख के रखता हूँ। 5 kg का एफबीडी यहाँ पे करता हूँ, मुझे तो 5 kg का एफबीडी क्या आएगा, यहाँ पे 5 kg है। 5 kg के एफबीडी में ग्रेविटी इज 50 mg, 50 है। देखो मुझे बताओ कौन इसको खींच रहा है, कौन इसको खींच रहा है, भाई खींच कौन रहा है इसको, कौन सी स्ट्रिंग खींच रही है। देखो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो स्ट्रिंग होगी वही खींचती है। अरे T1 थोड़ी इसको लगी है, मेरे को इसको तो T2 लगी है। तो मुझे तो 5 kg को कौन खींचेगा, द स्ट्रिंग इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, वही पुल करेगी। 5 kg के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन है, T2 है, तो T2 इज गोइंग टू पुल अपवर्ड। अरे पुल मतलब क्या, खींचना, पुल अपवर्ड, ठीक है। चलो 2 kg को कौन खींचेगा बताओ, 2 kg को, 2 kg को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। बताओ 2 kg को कौन कौन खींचेगा, पहले तो mg कर लेते हैं ड्रॉ, mg इज इक्वल टू 20 हो गया। हाँ 2 kg को कौन कौन खींचेगा, कोई बोलेगा सर 2 kg को ऊपर वाली स्ट्रिंग ऊपर खींचेगी, ऊपर वाली स्ट्रिंग ऊपर खींचेगी T1। 2 kg को नीचे वाली स्ट्रिंग कहाँ पे खींचेगी, भाई नीचे वाली स्ट्रिंग खींचना मतलब क्या, पुल करना। पुल कहाँ पे करती है, डाउनवर्ड। ये समझ में आया क्या, हाउ टू ड्रॉ। अरे भाई सबको समझ में आया क्या, T2 डाउनवर्ड, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे नॉर्मल फोर्स पुश करता है, टेंशन पुल करता है, ये सबको समझ में आया। बस अब इक्वेशन लिख दो भाई। इसका इक्वेशन क्या आएगा, कोई बोलेगा सर इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन आएगा T2 इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 1। इसका इक्वेशन आएगा क्या, T1 इज इक्वल टू क्या, T1 इज इक्वल टू क्या, T2 प्लस 20, इक्वेशन नंबर 2। तो जिससे T2 की T1 की वैल्यू कितनी, 50 प्लस 20 70। सबको समझ में आया। Now you know how to write the equations, guys. Now you know how to write the equations. सबको समझ में आया कि हाउ टू राइट द इक्वेशंस, या नहीं समझ में आया। सबको समझ में आ रहा है, ये कोई दिक्कत है इसमें, गाइस लिख लो फटाफट लिख लो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। सब लोग फटाफट लिख लो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं।
हो गया, लिख के हो गया, आगे बढ़े। चलो आप लोग करो, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 ब्लॉक्स होंगे, यहाँ पे देखो 3 ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक ये, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। चलो बताओ मुझे, 2 kg, 4 kg, 5 kg। बताओ इसमें क्या क्या, कहाँ कहाँ पे टेंशन कितना कितना होगा। सपोज इसमें टेंशन लिया मैंने T1, इसमें टेंशन लिया मैंने T2, इसमें टेंशन लिया मैंने T3। तो फाइंड T1, T2 एंड T3। निकालो फटाफट, चलो लास्ट का क्वेश्चन है। बताओ गाइस, 2 kg, 4 kg, 5 kg। तो मुझे बताओ 2 kg के ऊपर, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले मुझे तो 5 kg, एक एक करते हैं अपन। 5 kg का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, 4 kg का करते हैं, फिर यहाँ पे 2 kg का करते हैं। सबसे सिंपल तो 5 kg का है। पहले सबके ऊपर ग्रेविटी फोर्स mg50, mg40, mg20, सबका तो अपना ग्रेविटी फोर्स तो हो गया। अब मुझे तो 5 kg को ये वाली स्ट्रिंग कहाँ पे खींचेगी, 5 kg को ये वाली स्ट्रिंग कहाँ पे खींचेगी, पुल कहाँ पे करेगी, अपवर्ड। तो T3 कहाँ पे होगा, T3 कहाँ पे होगा, अपवर्ड। सबको समझ में आ रहा है। 4 kg को देखो, 2 स्ट्रिंग्स है, 4 kg को ऊपर वाली स्ट्रिंग ऊपर खींचेगी, तो T2 कहाँ पे होगा, अपवर्ड। 4 kg को नीचे वाली स्ट्रिंग नीचे खींचेगी, T3 कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। 4 kg को T2 अपवर्ड, T3 डाउनवर्ड, T2 अपवर्ड, T3 डाउनवर्ड। सबको समझ में आ रहा है। 2 kg को बताओ, 2 kg को ऊपर वाली स्ट्रिंग ऊपर खींचेगी, T1 अपवर्ड, ये वाली स्ट्रिंग नीचे खींचेगी, T2 डाउनवर्ड। ये सारे के सारे एफबीडी आ गए कि आपको बताओ मुझे, ये सबके एफबीडीज आ गए वैसे के वैसे। आपको इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन लिखेंगे एक एक का इक्वेशन। तो T3 की वैल्यू कितनी आएगी, 50, इक्वेशन नंबर 1। फिर T2 की वैल्यू कितनी आएगी, T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 40 प्लस T3, इक्वेशन नंबर 2। देखो ना, ये इसका इक्वेशन लिख दिया, ये इसका इक्वेशन लिख दिया, और ये इसका इक्वेशन। T1 इज इक्वल टू कितना आएगा,
T2 + 20 या 20 + T2 जो भी है, इक्वेशन नंबर 3, काम खत्म। यहाँ से आपको T2 की वैल्यू आएगी, T2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 50 + 40 विच इज 90, 90 यहाँ पर 90 + 20, T1 की वैल्यू कितनी आएगी, 110। सबको समझ में आ रहा है, 110 न्यूटन। तो T3 इज 50 न्यूटन। तो आंसर कितना आएगा, ये आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, T1 = 110 न्यूटन, T2 की वैल्यू 90 न्यूटन। कोई बोलेगा सर ये मतलब विथ SI यूनिट भी आप बता दो तो 90 न्यूटन, एंड T3 की वैल्यू आएगी 50 न्यूटन। सबको समझ में आ रहा है गाइस, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आया कि हाउ टू ड्रॉ FBD, सबको समझ में आया कि हाउ टू यूज टेंशन फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, नॉर्मल फोर्स। एकदम बेसिक लेक्चर था। अब आपको क्या करना है गाइस, वीडियोस देखने हैं। अब जाके आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की वीडियोस देखोगे, आपको समझ में आएगा, फटाफट हर एक चीज को कंप्लीट करो, तो मैं आपका पोर्शन आगे लेके जा सकता हूँ मैकेनिक्स में। देखो ये पोर्शन ऑलरेडी हुआ है, आप वीडियो देख के आओगे तो मुझे भी थोड़ा सा स्पीड मिलेगा, मैं भी फास्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं श्रुति, कल नहीं आ रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी, चलो अब समझ में आया, ये सब कुछ लिख दो। चलो बाय, फिर मिलते हैं अपन, शाम को मिलते हैं गाइस, शाम को मिलते हैं सब लोग 6:30 PM, ठीक है। 6:30 PM शाम को। अपना थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा हेवी हो जाएगा आपको, थर्मोडायनामिक्स मतलब इसलिए मैंने अभी खत्म कर दिया। थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। लेकिन उसके आज क्वेश्चन सॉल्विंग में कराने वाला हूँ। तो गाइस लेट्स मीट एट 6:30 PM टुडे। बाय गाइस, बाय।